पर्चा गिन बृजमोहन लेते हैं, श्रीवास्तव, तो उसमें दिक्कत क्या है? बृजमोहन श्रीवास्तव, अगर 5,000 करोड़ रुपए खर्च करके 25 लाख 24 लाख वीवीपैट खरीदी गई तो वो इसीलिए खरीदी गई होंगी। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था लगभग 10 साल पहले कि सब जगह वीवीपैट लगाई जाए, और लगाई जाए तो क्यों लगाई जाए? ताकि काउंटिंग हो सके। इसमें दिक्कत क्यों है? गरिमा जी, सबसे पहले तो मैं आपको इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं, आपको और आपके चैनल को, कि आपने इस बहुत गंभीर बिंदु पर खुल के बात करने का एक मौका हम लोगों को दिया है। देखिए, ये बात बिल्कुल सच है, जब करदाता के पैसे से कोई चीज खरीदी गई है, वो 5,000 करोड़ का अगर उस पर व्यय हुआ है तो निश्चित रूप से उसका भरपूर उपयोग होना चाहिए। वो खाली 20,000 या 2 लाख पर्चियों के गिनने तक सीमित नहीं होना चाहिए। इससे बिल्कुल किसी को एतराज नहीं है, और मैं सोचता हूँ देश के किसी भी राजनीतिक दल को या किसी भी व्यक्ति को इस पर आपत्ति नहीं हो सकती है। ये होना चाहिए, और इसके लिए एक प्रक्रिया जो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से सामने आई है, इस पे सुप्रीम कोर्ट को भी मैं बधाई ये देना चाहता हूं कि उन्होंने एक आम वोटर की बात को सुना है। एक आम वोटर की दिल में जो बात थी वो उनके कानों तक पहुंची है, और उसका ही परिणाम है कि उन्होंने इस बात के लिए नोटिस जारी किया है। मुझे ऐसा लगता है कि एक ये अच्छी पहल हो रही है। वीवीपैट में जितनी पर्चियां हम जब वोट डालने जाते हैं, जैसे कि अभी लोकर साहब ने कहा, 3 मुद्दों के ऊपर आधारित है मतदान, उन तीनों चीजों में विश्वास पैदा करना ये काम है चुनाव आयोग का। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, हमारे देश के जो चुनाव आयोग है, बार-बार बृजमोहन श्रीवास्तव हम बार-बार ये कह के पल्ला झाड़ लेते हैं। बृजमोहन श्रीवास्तव हम बार-बार ये कहकर पल्ला झाड़ते हैं ना, भाई चुनाव आयोग का काम है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देखेगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का सिलेक्शन प्रोसेस हमारे देश में कितना फिट एंड फेयर है, ये तो हाल फिलहाल के सारे घटनाक्रमों में साफ है ना। अरुण गोयल की नियुक्ति कैसे हुई? सुप्रीम कोर्ट में फटकार लगी, 24 घंटे के भीतर फाइल मूव हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कौन सी जल्दी थी भाई कि 24 घंटे में फाइल मूव कर दी। गरिमा जी, थोड़ा मेरा इसमें अनुभव दूसरा है। मुद्दा ये नहीं है कि पद पे कौन बैठा है, कोई ना कोई तो बैठेगा, और जो उनसे सहमत होगा वो उनकी प्रशंसा करेंगे, जो उनसे असहमत होंगे उनकी आलोचना करेंगे। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि जो कानून है, क्या उस कानून के तहत। मैं तो अरुण गोयल जैसे चीफ नहीं, इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी सामने रख रही हूँ। इस्तीफा देते हैं पद से, 24 घंटे के भीतर फाइल मूव हो जाती है, इलेक्शन कमीशन के पद पर बैठा दिया जाता है, सुप्रीम कोर्ट उस पर टिप्पणी करता है। भाई कौन सी जल्दबाजी थी? अभी तक सरकारी नौकरी में थे, इस्तीफा दिया, 24 घंटे के भीतर फाइल मूव होकर अरुण गोयल इलेक्शन कमिश्नर बन जाते हैं। तो हमारा चुनाव आयोग, गरिमा जी, आपका चुनाव आयोग, गरिमा जी, मैं गोयल साहब का पक्ष नहीं ले रहा, लेकिन ये बात भी तो सोचना होगी कि उन्होंने इसको संवेदनशीलता के साथ लिया, और उनको लगा कहीं चूक हुई है तो खुद हट गए। तो कई बार प्रक्रिया में गलती हो सकती है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी तो 2.5 साल बाद आया ना। हम नहीं गरिमा जी, पर एक दूसरी बात है, हम एक जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसको हम शक के दायरे में इतना ना रखें जिससे कि जो निर्वाचित व्यक्ति है उसके बारे में ये राय जाए कि ये बेईमानी से जीता है, और जो हारा है उसके बारे में ये मैसेज संदेश जाए कि बेईमानी से उसको हराया गया है। इसको बनाने के लिए कि इस प्रकार की चर्चा ना हो, इसकी निश्चित रूप से जिम्मेदारी चुनाव आयोग और सरकार दोनों की है। इसमें कोई कमी नहीं है, और इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने अगर ये फैसला लिया है, तैयार है 100% करना चाहिए। आप तैयार है ना 100% ईवीएम के वोटों का वीवीपैट से मिलान हो जाए? तैयार है आप? 100%। बिल्कुल, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पूरी तौर से निष्पक्ष और बेहतर चुनाव के लिए पक्षधर है, और हम इस प्रकार के फैसले का स्वागत भी करते हैं, और हम चाहते हैं कि ऐसा हो। तो फिर 2013 में जब कहा था सुप्रीम कोर्ट ने पर्चियां डाली जाएं, 2013 में कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि वीवीपैट खरीदे जाएं और 100% वीवीपैट हो, क्यों नहीं हो पाया वो अभी तक? अगर सहमत हैं आप भी, आपकी सहयोगी पार्टियां भी, सरकार भी। मैंने कहा ना कि प्रक्रिया में कहीं कोई देरी हो सकती है, पर इसका तात्पर्य बिल्कुल भी नहीं है कि उसका उपयोग नहीं होना चाहिए। हम लोग चाहते हैं उसका उपयोग हो, और बेहतर उपयोग हो, जिससे कि मतदाता का विश्वास पैदा हो, और उसको लगे कि उसने उसका वोट उसी व्यक्ति के लिए गिनती में आया है जिसको उसने दिया है। लेकिन बृजमोहन श्रीवास्तव, इस देरी में, और हम लोग देरी में 10 साल निकल गए, और 10 साल में कम से कम 25 चुनाव हो गए। मनोज सिंह काका अब